दोस्तों आज पेश है गुप्त दस्तावेज। ये खबर चित्र है दोस्तों। देश की सुरक्षा से संबंधित एक विशेष फाइल एकाएक गायब हो जाने से सुरक्षा अधिकारी बौखला गए। बात साधारण नहीं थी। इस फाइल का किसी दुश्मन देश के हाथों लग जाना मतलब या तो देश की सुरक्षा खतरा या इसलिए सिर्फ दी क्राइम ब्रांच इसकी सूचना दी गई और उसी दिन क्राइम ब्रांच का एक एजेंट राजन इस केस पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन 10 दिन बाद एक रात किसी ने बड़ी निर्दयता से उसकी पत्नी की हत्या कर दी और फिर क्राइम ब्रांच के चीफ मिस्टर बनर्जी को यह केस अपने सबसे चुस्त और योग्य सीक्रेट एजेंट सुलेमान को सौंपना पड़ा। राजन अभी तक तो सिर्फ दो रिपोर्ट ही भेज पाया हूँ जिससे कोई खास तथ्य सामने नहीं आता। फिर भी मैं उसकी भेजी हुई दोनों रिपोर्ट्स को देखना चाहता हूँ। लो, चाहो तो इसे अपने पास ही रख लो। अगर कोई काम की चीज़ नज़र आई तो इसे रख लूँगा। और सुलेमान ने राजन को रिपोर्ट पढ़ने लगा। 10 मिनट बाद, आपने ठीक कहा सर, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर सर, क्या राजन आपके अपने फ्लैट में रहता था? नहीं, जब से वह इस केस के लिए वह अकेला एक अलग से फ्लैट किराए पर लेकर रह रहा था। सुलेमान सोच में पड़ गया। अलग फ्लैट? क्या सोच रहे हो? सर, क्या वह फ्लैट अभी खाली है? हाँ, यहाँ तक कि उसकी सारी वस्तुएं अपनी जगह वैसी की वैसी हैं। सुलेमान राजन के फ्लैट की तलाशी में उत्सुक हुआ। सर, और सर, तो अच्छा हुआ कि एक बार उस फ्लैट की बारीकी से तलाशी लेना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और सुलेमान अपने सहायक मुसाफिर के साथ लेकर फ्लैट में जा पहुंचा। फ्लैट तो अच्छा है सर, लेकिन राजन को रास नहीं आया। आगे बढ़कर मुसाफिर ने ताला खोलने लगा। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई या नहीं? आ गई। उसके दिल में उतरने वाली गोली पाकिस्तान से बनने वाली थी, किसी पिस्तौल की थी। ताला खोलकर दोनों अंदर आ गए। ऐसा लगता है जैसे यहाँ रहने वाला व्यक्ति मारा नहीं गया हो, बल्कि बाहर गया हो। हाँ, लड़ने या खून खराबे के कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे। तलाशी शुरू करो। तलाशी तो हो चुकी है, लेकिन हमने अपने स्टाइल से तलाशी लेनी है। फिर दोनों निगाहें एक एक करके वस्तु उलटने पुलटने और देखने लगे। सर, आपको किस चीज़ के मिलने की उम्मीद है? कुछ भी जिसमें हमें दिशा मालूम हो जाए। ठक ठक ठक। हर वस्तु की बारीकी से जांच करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। मुसाफिर, मुझे लग रहा है जैसे किसी वस्तु हमारी आंखें के सामने है लेकिन उसे देख नहीं पा रहे। लेकिन सर, हम सब कुछ देख चुके हैं। तभी अचानक कमरे के बाहर सुलेमान के कदम रुक गए। उसकी निगाह सामने दीवार पर रखे एक कैलेंडर पर जाकर जमी और फिर बाहर जाने की बजाय सुलेमान एक बार फिर कमरे में जाकर कैलेंडर के समीप खड़ा हो गया। वो कैलेंडर पर यह टेलीफोन नंबर कैसा? कुछ मिला सर? हाँ, ये देखो, 20 अक्टूबर के सामने एक टेलीफोन नंबर। सुलेम खान ने नंबर नोट किया। इस नंबर पर फ़ोन करके देखते हैं। ओके सर। मुसाफिर की उंगलियां टेलीफोन डायल पर घूमने लगी। मिला? हाँ, घंटी बज रही है। तभी टेलीफोन पर मुसाफिर को एक नारी का स्वर सुनाई दिया। हेलो सर, औरत बोल रही है, फ़ोन मुझे दो। और सुलेमान ने मुसाफिर से चौका ले लिया। हेलो मैडम, टेलीफोन केंद्र से बोल रहा हूँ, कहिए। सुलेमान ने हवा में तीर छोड़ा। पिछले कुछ दिनों से टेलीफोन की लाइनों में चल रही गड़बड़ी के कारण हम इस बार सब
टेलीफोन लाइन चेक कर रहे हैं। कृपया अपना नाम और पता बता दीजिए ताकि हम रिकॉर्ड में चेक कर सके, ठीक कर सके। ओह ठीक है, फोन मेरे पति गोवर्धन कपूर के नाम है और पता है 1145/2 ग्रेटर क्लास, नई दिल्ली। थैंक यू मैडम। तीर निशाने पर बैठा था। सुलेमान ने रिसीवर नीचे रख दिया। मुसाफिर, अब हमें मिस्टर गोवर्धन कपूर को चेक करना है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं हम इधर सर खपाते रहें और अपराधी हमसे दूर निकल जाए। राजन द्वारा इस टेलीफोन नंबर को कैलेंडर पर लिखना अर्थहीन नहीं हो सकता। इस नंबर का या तो इस नंबर पर मिलने वाले केस से कोई संबंध होना चाहिए या एक बार मिस्टर कपूर से मिलना होगा। ओके सर, जैसी आपकी इच्छा। और 15 मिनट बाद उनकी कार गोवर्धन कपूर की आलीशान कोठी कंपाउंड में प्रवेश कर रही थी। कृपा, क्या शानदार कोठी है, देखते जाओ, अभी और कोई शानदार चीजें तुम्हारा सामना होगा। कार से उतरकर दोनों अंदर की ओर चल पड़े। सर, टेलीफोन पर मिस्टर कपूर की पत्नी बोल रही थी। हाँ, शायद इस समय टेलीफोन के पास श्रीमती कपूर ही रही होगी। कुछ देर बाद दोनों दरवाजे के बाहर खड़े थे। डोरबेल बजाओ, टिन 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 टिन। कौन हो सकता है? अंदर डोरबेल की आवाज़ श्रीमती कपूर के सामने बैठा आदमी स्वयं श्रीमती कपूर की तरह बुरी तरह चौंक पड़ी। मुझे खुद नहीं मालूम। मैं सामने पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ, लेकिन याद रहे इस बार आने वाले से कोई बात मत करना, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये भगवान, न जाने क्या होने वाला है। डोरबेल लगातार बज रही थी। जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोले। यह आदमी मुझे खतरनाक मालूम होता है, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ। उस आदमी की आज्ञा का पालन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगले ही पल दरवाज़ा खोल दिया। नमस्ते। नमस्ते, आप कौन लोग हैं? किससे मिलना है आपको? क्या आप अंदर बैठने को नहीं कहेंगी? ओह हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। यह इतनी घबराई और क्यों है? कुछ देर पहले जहाँ पर्दे के पीछे छिपा आदमी बैठा था, वहाँ सुलेमान और मुसाफिर बैठ गए। सिगरेट की बू आ रही है। कहिए, मिस्टर गोवर्धन कपूर से मिलना चाहते हैं? क्या आप उनकी धर्मपत्नी हैं? सुलेमान का पता बात करने की तरीका बड़ा अनोखा था। सुलेमान का बात करने का तरकीब बड़े अनोखा होता है। जी, लेकिन क्या कहिए मिस्टर कपूर, मेरी इच्छा से मेरी अच्छी तरह जान पहचान है। श्रीमती कपूर की आंखें भर आई। अब आप उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन क्यों? लगता है बुरी खबर है। उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ओह सॉरी। ओह। इस समाचार पर सुलेमान और मुसाफिर को बड़ी निराशा हुई। क्या आप बताएंगे उनका एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ? मिसेज कपूर सोच में पड़ गई। क्या इन्हें उस आदमी के बारे में बता दूं? नहीं, वह मुझे मार डालेगा। कृपया अभी आप चले जाइए। इस समय आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, हम फिर आ जाएंगे। और दोनों कमरे से बाहर आ गई। बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई। हाँ, लेकिन वह इतनी घबराई हुई क्यों थी, जानना जरूरी है। और इधर जो ही कमरे से बाहर निकले, शुक्र है इसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। अगले ही पल, खूबसूरत होने के साथ साथ मालूम होता है तुम थोड़ी सी बहुत अकल भी है। अब बताओ, मेरे पति की हत्यारा कौन है? आराम से चलता हुआ वह अपनी जगह पर आ बैठा और बैठते ही, बैठो रानी, अधिक उतावली तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ, तुम इतनी रहस्यमय बातें क्यों कर रही हो? जो
कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ क्यों नहीं कहती? उसने होठों पर एक कातिलाना मुस्कान नाच उठी। पुलिस ने तुम्हारे पति को शराब के नशे में होने के कारण सारा कसूर उसी का साबित करने के केस रफा दफा कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस बातों को अधिक घुमा फिराकर बोलने की बजाय साफ साफ कहो। वह उठकर कमरे में टहलने लगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ तुम्हारे पति की हत्या की गई है। हत्यारा कौन है यह सिर्फ मैं जानता हूँ, और तुम चाहो तो मैं उसे पकड़वा भी सकता हूँ। तुम ठीक कहते हो। यदि मेरे पति की हत्या की गई है तो मैं अवश्य चाहूंगी हत्यारा को फांसी चले, लेकिन बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। काम? कैसा काम? वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बोलो, चुप क्यों हो गई? तो वो दोनों जा चुके हैं। वह बड़ी शान से साथ चलता हुआ वापस अपनी सीट पर आ बैठा। बोलो, मेरे पति का हत्यारा कौन है और तुम्हें मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? यह बताना इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रही हो। और वह जेब से एक हरे रंग का छोटा सा कागज निकाला और श्रीमती कपूर को देते हुए कहा, टिकट ये लो, अलंकार सिनेमा की नाइट शो की टिकट। बाकी बातें वहीं हाल में होंगी। और हाँ, एक बात याद रखना मिस्टर कपूर, मैं अनाड़ी नहीं, खिलाड़ी हूँ। मैंने आज तक कभी हारने वाला खेल नहीं खेला, इसलिए पुलिस या किसी अन्य को बारे में सूचित करने की गलती मत करना। और सारी बातें भूलकर इतना याद रखना कि आज तुम्हारे अलंकार में नाइट शो देखने जाना है। और फिर सिगरेट पीता हुआ वह आदमी दरवाजे की ओर बढ़ गया। याद रखूंगी। उसके उसने दरवाजा बाहर जाते ही कमीना उधर गोवर्धन कपूर की कोठी के बराबर से गुजरती मुख्य सड़क के पास सुलेमान और मुसाफिर कार में बैठे जैसे ही हुए आदमी बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। मुसाफिर, वो देखो, एक आदमी मिस्टर कपूर की कोठी से बाहर निकल रहा है। हमारा इतनी देर तक यहाँ इंतजार करना व्यर्थ नहीं गया। लेकिन सर, आपको कैसे शक हुआ कि हमारे जाने से पहले श्रीमती कपूर के साथ कमरे में कोई था? कमरे में फैली सिगरेट की बू से। ओह, तभी वह टैक्सी रोक रहा है, हमें उसका पीछा करना होगा। ओके सर। दिल्ली की सड़क पर काफ़ी भीड़ होने के पर सुलेमान ने कार और टैक्सी के सीमित दूरी रखकर पीछा करती रही। और 15 मिनट बाद टैक्सी साउथ इनक्लेव में बनी हुई एक पीली कोठी के बाहर जाकर रुकी। वह टैक्सी से रुक गई और कार बाईं तरफ मोड़ कर रोक दो, हमें पैदल ही उसका पीछा करना होगा। वह आदमी टैक्सी छोड़कर आगे का सफर पैदल तय करने लगा। आखिर यह जा कहाँ रहा है, देखते हैं। और आगे एक सफ़ेद रंग की कोठी के पास पहुंचकर उसने आगे पीछे चारों तरफ देखा। कोई खतरा नहीं है नजर आ रहा, अब अंदर चलो। वह संतुष्ट होकर अंदर चला गया। सफ़ेद कोठी, हाँ। अब अब फिर कार से अब फिर कार से लेकिन ध्यान रखना, इस सफ़ेद कोठी के आगे गुजरता वक्त कार की रफ्तार धीमी कर लेना ताकि हम उस पर लगी नंबर प्लेट का नंबर पढ़ सके। और 2 मिनट बाद उनकी कार सफ़ेद रंग की कोठी के आगे से गुजर रही थी कि उसके अंदर व्यक्ति गया था। मिस्टर राघव, सुरक्षा अधिकारी, लगता है सर हमारा पीछा करना बेकार रहा। अभी फैसला करने का समय नहीं है। और सफ़ेद रंग की कोठी के अंदर काम हुआ? यस सर, मैंने उसे टिकट दे दिया है। अपने पति के हत्यारे को पकड़वाने की तीव्र इच्छा रखती है। सुरक्षा अधिकारी मिस्टर राघव, उस व्यक्ति की पीठ थपथपाई। शाबाश अब्दुल, तुम्हारा काम काफ़ी संतोषजनक है। फिर भी अगर एक बात का विशेष ख्याल रखना, यहाँ आते वक्त कोई तुम्हारा पीछा न कर पाया। इस बात का मुझे पूरा ख्याल है बॉस।
अब हमें श्रीमती कपूर पर नज़र रखनी होगी। पीटर, उसकी निगरानी पर लगा दो। ओके सर। बस, क्या अब मैं जाऊं? हाँ, शाम को 5 बजे पुराने अड्डे पर मिलना। अब्दुल्ला के जाने के बाद मेरी बॉस मेरी रिपोर्ट की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्राइम ब्रांच के चीफ मिस्टर बनर्जी ने मिलने के बाद ही बॉस को रिपोर्ट भेजूंगा। और उधर हेलो। श्रीमती कपूर घर पर है। अगले पल उसने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। सर, क्या अभी घर पर है? हाँ, जल्दी चलो। उनकी कार टेलीफोन बूथ से कुछ दूर आगे गई थी कि मुसाफिर कार रोको। फिर कोई गड़बड़ हो गई क्या सर? जो ही मुसाफिर सड़क के किनारे कार रोकी, मैं यहीं उतर रहा हूँ, तुम रहा हूँ, कार तुम रख लो और याद रहे तुम्हें क्या करना है। जी याद है। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें उसकी निगरानी दूर से ही करनी है। उससे मिलने जितने की भी कोशिश मत करना। नहीं मिलूंगा सर। और दोनों अलग अलग हो गई, मारे गए। दूर से निगरानी बोर का काम है। सुलेमान पुलिस स्टेशन जाकर मिस्टर गोवर्धन कपूर के एक्सीडेंट से संबंधित फाइल की जांच की। तो ये गोवर्धन कपूर शराब के नशे में था। सर, इस केस में मेरे पास शराब के नशे में होने का कारण सारी गलती मिस्टर कपूर की ही थी। उस फाइल में सुलेमान को कोई सूत्र नहीं मिला। थैंक यू मिस्टर इंस्पेक्टर। 10 मिनट बाद सुलेमान क्राइम ब्रांच के विशेष चित्रकार निरंजन के सामने बैठा था। कोई काम है सर? हाँ, एक आदमी का चित्र तैयार करना है। सुलेमान ने निरंजन को उस रहस्यमय व्यक्ति का हुलिया बताने लगा। बाल भूरे, माथा चौड़ा, नाक लंबी, होठ मोटे। निरंजन ने तुलिया चलती रही। और निरंजन काफी हद तक अब्दुल्ला की तस्वीर बनाने में सफल रहा। बहुत अच्छा निरंजन। इस तस्वीर को देखने के बाद उस आदमी को आसानी से पहचाना जा सकता है। थैंक यू सर। निरंजन अपने कमरे से निकलकर सुलेमान अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। हेलो यंग मैन। ओह, मिस लीना। सुलेमान टाइपराइटर के पीछे बैठी चीफ सेक्रेटरी मिस लीना के पास जाकर खड़ा हो गया। यस ओल्ड लेडी। तूने मुझे बूढ़ी कहा, खैर फिर भी कभी बताऊंगी। गुस्सा छोड़ो और ये बताओ तुमने आवाज़ क्यों दी? चीफ ने तुम्हें याद किया है। और अगले ही पल, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ, हम अभी भी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर राघव, ये है मिस्टर सुलेमान और ये है सुलेमान सुरक्षा अधिकारी मिस्टर राघव। हेलो हेलो। चीफ द्वारा व्यक्ति का परिचय कराते हुए सुलेमान चौंक पड़ा। बहुत तारीफ सुनी थी आपकी, आज मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे भी। और औपचारिक बात के बाद सुरक्षा अधिकारी मिस्टर राघवन सुलेमान के केस के बारे में पूछने लगे। तुमने जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आप कहाँ तक सफल हुए? अभी कुछ खास नहीं। हाँ, एक व्यक्ति पर मुझे शक है। उस व्यक्ति की तस्वीर इसे दिखाना चाहिए ताकि यह चेहरा के भाव को पढ़ा जा सके। और सुलेमान ने निरंजन की बनाई द्वारा तस्वीर दिखाते ने हो कहा, यह व्यक्ति उस व्यक्ति का चित्र है। आप इसे पहचानते हैं? अब्दुल्ला। चित्र देखते ही राघवन सकपका गया और अगले ही पल अपने आप को संभालते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। नहीं नहीं। लेकिन उसकी यह घबराहट और सुलेमान को शक भरी पैनी निगाह से छुपी न रह सकी। अतः वह सोचने पर मजबूर हो गया, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कौन है यह? इस पर शक कैसे हुआ? सॉरी मिस्टर, अभी मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। फिर उसने कई सवाल नहीं किया। अब मुझे जाने की इजाज़त दे बनर्जी साहब।
मिस्टर राघवन, सब अब जबकि यह केस पर सुलेमान काम कर रहा है तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। यही तो रोना है, खैर देख लूँगा। और तभी सामने मेज पर राघवन ने सिगरेट के पैकेट को देखकर सुलेमान को एक उपाय सूझा अगले ही पल। ओके यंग मैन, आशा है तुम उस फाइल को ढूंढने में अवश्य सफल होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी आशा निराशा में न बदलने पाए। मिस्टर राघवन दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि मिस्टर राघवन, आपका सिगरेट। ओ थैंक यू। और उसके बाहर जाते ही, सर, मिस्टर राघव परसक है। मिस्टर राघव परसक, यह तुम्हें क्या कह रहे हो? सुलेमान ने पूरी घटना सुनाने के बाद, लेकिन बिना किसी शोर सबूत हम मिस्टर राघव पर हाथ नहीं डाल सकते। सबूत का इंतजाम मैंने कर लिया है सर। सबूत का इंतजाम? क्या मतलब? मैंने मिस्टर राघवन की सिगरेट के पैक में अपना कोड बादशाह से संदेश भेजने वाली ट्रांसमीटर युक्त सिगरेट रख दी। लेकिन कोड भाषा की बजाय तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए ताकि हम उसे टेप कर सकें, और ऐसा करके हम शिकार केस में फिर ट्रांजिस्टर का एक स्विच में बदल ट्रांसमीटर के लिए हम एक स्विच को बदलने से हो सकता है। बहुत अच्छा, तुम्हारी यह ट्रिक काबिल तारीफ है। फिर क्या था? सुलेमान शिकार का कस धीमे धीमे गुप्त ट्रांसमीटर पर उलझ गए। मिस्टर राघवन, मामला बड़ा पेचीदा मालूम पड़ता है। अगले ही पल, ये तो सड़क पर चल रहे वाहनों की आवाज़ है। इसका मतलब राघवन अभी अपनी कार में कहीं जा रहे हैं। पीपी गट गट गट। सिर दी उसके साथ टेप रिकॉर्ड से जोड़ दो। सुलेमान ने सिर्फ मिनट मिनट ट्रांसमीटर को टेप रिकॉर्ड से जोड़ दिया। गटपट गटपट। लगता है कार किसी रेलवे फाटक से रुकी है। हाँ, आवाज़ तो रेलगाड़ी की है। करीब 10 मिनट बाद सड़कों का शोर शराबा समाप्त हुआ। कार रुकने और मिस्टर राघवन के पदचापों के बाद एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही, अब्दुल्ला को भेजो ऊपर। ओके बॉस। यह आवाज़ मिस्टर राघवन की है, जो राघवन की तो नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आता यह बीच में कौन आ गया, जबकि दूसरी ओर बोलने वाला मिस्टर राघवन था। हेलो हेलो एजेंट फ्रॉम इंडिया रिपोर्टिंग ओवर। कराची कराची हेड ऑफिस रिविशिंग रिविशिंग ओवर। सर, हम फाइल चुराने में सफल हो चुके हैं। वह फाइल विश्व बैंक में मिस्टर वर्धन कपूर के लॉकर में है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य समझो कि मिस्टर गोवर्धन कपूर एक क्लाइंट एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हम मिसिज कपूर से वह फाइल निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई लॉकर को छूने तो दूर बैंक के लॉकर रूम में नहीं घुस सकता। और ओके सिर दी, यह काम निपटा कर रिपोर्ट भेजो। ओवर एंड ऑल। ट्रांसमीटर बंद कर जैसे ही पीछे की तरफ घूमा। यस बॉस, आपने मुझे याद किया। अब्दुल्ला, तुम सीक्रेट एजेंट सुलेमान की नज़रों में आ चुके हैं, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं बॉस नहीं, सॉरी अब्दुल्ला, हमारे मिशन पर यह गलती का मतलब मौत होता है। गोली की आवाज़ सुनकर दो आदमियों ने एक साथ कमरे में प्रवेश किया। मनोवर, अब्दुल की लाश को ठिकाने लगा दो। ओके बॉस। और रणजीत, तुम श्रीमती कूपर कपूर की निगरानी पर पीटर को जाकर सावधान कर दो। उनसे कहना यदि कोई खतरा महसूस हो तो पंछी के पर काट डालिए। बहुत अच्छा बॉस। दूसरी ओर सुलेमान ट्रांसमीटर बंद करके खड़ा हो गया। सर, अब हमें पहले श्रीमती कपूर को बचाना, फिर विश्व बैंक के बारे में फिर बाद में सोचेंगे। हाँ, तुम जाओ। ट्रांसमीटर की बाकी सारी बातें मैं रिकॉर्डर में बाद में सुन लेना।
और सुलेमान के जाते ही जीप ट्रांसमीटर चालू कर दिया और कुछ देर बाद ड्राइवर तेज चलाओ। और दूसरी तरफ रंजीत की कार। मुझे जल्दी से जल्द पहुंचकर पीटर को सूचना देनी है। सुलेमान की टैक्सी और रंजीत की कार तूफानी गति से श्रीमती कपूर की कोठी की ओर अग्रसित थी। मुसाफिर की कार नजर आते ही सुलेमान ने टैक्सी रुकवा दी। फिर वह टैक्सी में बैठकर कार की पीटर को ढूंढने के लिए चारों ओर नजरें घुमाने लगा। पीटर कहाँ है, निगरानी कर रहा होगा। और मुसाफिर इतनी देर तक एक जगह पर बैठा बैठा जल्ला गया था। 2 घंटे हो गए, अब तक कोठी के बाहर नहीं निकली और न ही कोई उससे मिलने आया। तभी एक व्यक्ति न जाने कहाँ से मुसाफिर की कार के पास प्रकट हुआ। आपके पास मुआसिस होगी सारी। सुलेमान की नज़र उन्हीं पर थी। ये कौन है क्या पीटर? वह व्यक्ति मुसाफिर की कार से कुछ कदम आगे बढ़ा कि सड़क पर रंजीत की कार रुकती दिखाई दी। रंजीत यहाँ? जैसे ही रंजीत की कार के समीप पहुंचा, भाई साहब जरा सुनाओ भाई साहब, क्या कहना चाहते हो? दोनों अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे फुसफुसाया। पीटर, बास का संदेश है कि थोड़ी सा खतरा महसूस हो तो पंछी के पर काट दो। खतरा? कैसा खतरा? कोई बड़ा खतरा नजर आ रहा है। अभी बास ने अब्दुल को खत्म कर दिया। अब्दुल्ला को? हाँ। बात समाप्त कर। अब तुम ऐसा प्रतिष्ठित करो कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं का रास्ता पूछा है। ओके। अगले ही पल पीटर जैसे ही इशारे करने लगा, जैसे ही कार वाले को रास्ता पूछ और उसे बता रहा हो। सुलेमान की निगाह शुरू से उन दोनों पर जमी थी। यह व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है। श्रीमती कपूर के साथ इस व्यक्ति पर भी निगाह रखनी होगी। तभी गोवर्धन कपूर की कोठी के अंदर फायर की आवाज, एक साथ नारी की चीख, दोनों स्वर सुने दिए। वो फायर और चीख है। यह आवाज जरूर ही कुछ गड़बड़ हो गई है। हड़बड़ाहट में बिना आगे पीछे देखे कोठी के अंदर की ओर दौड़ा। अरे, अंदर की तरफ क्यों भाग रहा है? तो ये पीटर है। फिर भी अंदर गोली किसने चलाई? पीटर के अंदर जाते ही सुलेमान दौड़कर अंदर जाते ही वे मुसाफिर के समीप आया। सर, आप यहाँ? हाँ, जल्दी करो। जो आदमी अभी अभी अंदर गया है वह अपराधी गैंग का है। शायद उसका नाम पीटर है। अंदर जाते ही, इसे गोली किसने मारी? हैंड्स अप। पिस्तौल ताने सुलेमान को सामने देख पीटर घबरा गया। मैंने इसे नहीं मारा। हम जानते हैं तुमने इसे नहीं मारा, लेकिन तुम कौन हो अच्छी तरह जानते हैं पीटर। लेकिन इससे पहले ही सुलेमान और मुसाफिर पीटर को पकड़ पाते। ओह मुसाफिर, तुम जल्दी बाहर निकलो, कातिल भागने ना पाए। अब अंदर, मैं अंदर देखता हूँ। यस सर। सुलेमान ने सारे कमरे छान मारे, यहाँ अंदर कोई नहीं है। और मुसाफिर कोठी की छत पर खड़ा सतर्क खोजी निगाहों से चारों ओर तरफ देख रहा था। कहीं कोई नहीं है। कातिल अभी तक कोठी के अंदर ही है। और कुछ देर बाद सुलेमान कोठी की छत पर पहुंचा। मुसाफिर, अंदर कमरे में तो कोई नहीं था। तुम्हें कोई भागता दिखाई दिया? नो सर। कोठी में अभी तक किसी की तरफ से कोई बाहर नहीं निकला। फिर वे दोनों नीचे कमरे में गए। निगरानी के दौरान क्या तुमने किसी को कोठी के अंदर आते देखा? सर, मुझे तो न कोई अंदर आता दिखाई दिया और न ही कोठी के बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। सुलेमान सोच में पड़ गया। डबल क्रॉस दोस्तों।